कल हमने जाना कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो पूरे मन से और श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है, मैं उनकी कदम कदम पर सहायता करता हूँ। और श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए ये वचन पूर्णतः सत्य हैं और इसको मैं अपने जीवन में भी देखती हूँ। गीता के अध्यायों को जब मैंने लिखना आरंभ किया तो मेरे मन में अनेक शंकाएं थी कि मैं इस अपने कार्य को कैसे पूर्ण करूंगी, परंतु अध्याय 1 से लेकर 6 तक कैसे निर्विघ्न समाप्त हो गए मुझे मालूम ही नहीं चला। और इसके लिए मैं उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ और उनसे यह प्रार्थना करती हूँ कि अपनी यह कृपा दृष्टि मुझ पर आगे के अध्यायों को पूर्ण करने पर भी बनाए रखें। साथ ही मैं अपने उन बंधुओं का भी धन्यवाद करती हूँ जो हर रोज अनेक कमेंट्स लिख करके मेरे उत्साह को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि जिस भी कार्य को आरंभ किया जाए अगर उत्साहित करने वाले शब्द मिल जाते हैं तो व्यक्ति का काम करने का तरीका और भी अच्छा होने लगता है और वह अपने काम को और भी जोश के साथ करने लगता है। तो मैं अपने साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ। अब हम आते हैं जो हमने गीता के 6ठे अध्याय में पढ़ा। हमने 6ठे अध्याय में क्या पढ़ा कि श्री कृष्ण अर्जुन को 3 बातों पर बल देते हैं। सबसे पहले वो उसको देते हैं निष्काम कर्म पर, फिर वो देते हैं कर्म संन्यास पर और उसके बाद वो योग और योगी की परिभाषा को लोगों के सामने बताते हैं। निष्काम कर्म तो पूरा ही गीता का सार है कि हमें काम करना है पर काम में कभी भी फल को देखकर नहीं करना। अधिकतर हमारी मनोवृत्ति क्या होती है कि मुझे ये फल मिलेगा तो मैं काम करूंगा, तभी हम काम की ओर प्रवृत्त होते हैं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी फल को सामने रखकर काम मत करो, काम को कर्तव्य की भावना समझ के करो तो तुम्हें अवश्य ही तुम उन्नति के शिखरों को प्राप्त करोगे। दूसरा, कर्म संन्यास। कर्म संन्यास भी एक तरह से निष्काम कर्म का ही दूसरा रूप है कि कर्म करते रहो पर उसमें लिप्त मत हो। तुम्हारी स्थिति कर्म करते समय कैसी होनी चाहिए? जैसे जल में विद्यमान कमल। कमल जल में रहता है परंतु जल से गीला नहीं होता। हम भी कर्म करें परंतु संसारिकता में लिप्त ना हो। इन 2 तथ्यों को स्पष्ट करने के बाद श्री कृष्ण आते हैं योग पर। योग क्या है? योग के अनेक रूपों का वर्णन उन्होंने अध्याय 6 में किया। उन्होंने सबसे पहले योग को कहा अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करो, अपने मन को नियंत्रण करो, संसारिकता में रहो पर संसारिकता में लिप्त मत हो। तो चंचल मन को आपने कैसे वश में करना है उसको उन्होंने सबसे पहले बताया। उसके बाद हमने कल ये भी जाना कि संसार में विभिन्न तरह के लोग हैं और विभिन्न तरह के लोग ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक साधनों को अपनाते हैं। तो इन साधनों का भी वर्णन श्री कृष्ण ने इस अध्याय में किया और उन्होंने कहा कि अगर आप तप के द्वारा भी ईश्वर तक पहुंचना चाहते हो तो तप के नियमों का भी ढंग से पालन करो। उन्होंने तपस्वियों का भी वर्णन करते हुए कहा कि जब तुम तप करने जाओ तो तुमने अपना आसन कैसे बिछाना है। तुमने कुशा का आसन लेना है और मृग छाल को लेना है और शांत मन से तपस्या करनी है। जब श्री कृष्ण ने श्लोकों में कुशा के आसन और मृग छाल का वर्णन किया तो मेरे मन में आया कि इसको भी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि कुशा क्या है? कुशा का दूसरा नाम दूबा। अब घर में पूजा करवाते होंगे तो बहुत बार पंडित जी आपको कहते होंगे दूर्वा लेके आना, दूबा लेके आना। ये एक तरह से घास का ही एक रूप है और इसको बहुत पवित्र माना जाता है। और दूर्वा में ऐसी शक्ति होती है जो भूमि की अकर जो तुम तप करते हो उस तप को वो भूमि खींच ना पाए तो दूर्वा का प्रयोग और दूर्वा आसन का प्रयोग किया जाता है। इसके बहुत सारी इसके विषय में कथाएं हैं
मैं सभी कथाओं का आपको वर्णन नहीं करूंगी। केवल इतना है कि दूर्वा को पवित्र माना जाता है और दूर्वा के विषय में और इसके विषय में तो यहां तक कहा जाता है कि अस्य मूले ब्रह्मा निवसते, अस्य मध्य माधवा और अस्य अग्रे शंकरावस्ति। तो तीनों के तीनों देवता इस दूर्वा में निवास करते हैं, तो इसलिए दूर्वा तो अपने आप ही पवित्र हो गई। उसके बाद हमने मृग छाल का वर्णन बहुत बार पढ़ा है कि जब भी कोई तप करता है तो मृग की छाल क्यों बिछाते हैं। इसके पीछे भी बहुत कहानियां हैं, पर मैं केवल एक ही विषय आपके सामने स्पष्ट करूंगी कि मृग छाल क्या है। कि जब व्यक्ति किसी ऐसी निर्जन स्थान में जाकर तप करता है तो अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े वहां पर होते हैं। तो जो मृग की छाल है वो क्या है, आने वाले इन कीड़े मकोड़ों को रोकती है। इसलिए जो तपस्वी होता है